दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिप टू सक्सेस में। और मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने। तो मेरे कुछ साथियों का, मेरे कुछ दोस्तों का लगातार कमेंट आ रहा है, वो लगातार डाउट मतलब पूछ रहे हैं मुझसे क्वेश्चन यूपीपी के बारे में। ठीक है, मैं पहले यूपीपी की जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में बताऊँगा। और फिर जो चीज़ आप मुझसे पूछ रहे हो, जो आप मुझसे मतलब जानना चाह रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो भाई ये देखो, जो कट ऑफ हाई गई है, ठीक है, थोड़ी-सी मैं जानता हूँ कि 2 जो कैटेगरी हैं, उनपे मेरी कट ऑफ बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करी, लेकिन लास्ट की 3 जो कैटेगरी, 3 या 4 कैटेगरी जो है, उनमें बिल्कुल कट ऑफ एकदम 1-2 नंबर के आस-पास ही है, ठीक है? तो भाई जर्नल की जो कट ऑफ गई है, 213-14 के आस-पास जो है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बाहर के जो बच्चे थे, अदर स्टेट के, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल करा है। और आप जानते हो भाई, अदर स्टेट अगर जो ज़्यादा थोड़ी अच्छा मतलब जैसे मान लीजिए बिहार में कुछ, और राजस्थान, हरियाणा या फिर ये महाराष्ट्र तक के बच्चों ने पेपर मतलब फॉर्म भरा था। तो बच्चा अच्छा ही पढ़ करके ही वो जब अदर स्टेट में फॉर्म डालते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ी कट ऑफ हम लोगों को मतलब अपनी उम्मीद से ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है? तो वही बात में फिर नीचे आएगी। तो अब जिसका मतलब भाई पहली बात तो जो जिसका मतलब इसमें लिस्ट में नाम आया, उसके लिए भाई बहुत-बहुत बधाई। ठीक है? आप आगे की अपनी तैयारी में लग जाओ। और जिसका नाम नहीं आ पाया, तो भाई देखो, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? होता भाई किसी एक मतलब वैकेंसी से उम्मीद लगी हुई होती है। मास्टर प्लान जब फेल होता है, तो भाई बहुत बुरा लगता है। हमारा भी मतलब हमने भाई हुआ है हमारे साथ भी। ठीक है? तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है? ऐसा होता नहीं है कि लगातार आप पहले मतलब आपने फॉर्म भरा और आपके मतलब पहला एग्ज़ाम क्रैक हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आप मतलब एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम मतलब आप देते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस इतना होता जाएगा, उसके हिसाब से ही फिर आपको समझ आता जाएगा कि भाई जो आपकी असफलता है ना, जो आपकी मतलब चीज़ें हैं, वही आपको चुनौती की तरह लेनी पड़ती हैं, और फिर आप उससे सीखते हो कि आगे कितना बेटर हम कर सकते हैं। तो ये रही भाई उनकी बात। और देखो भाई, जो भी मतलब जिनका नाम मतलब आ गया, तो भाई वो इतना मतलब वो ना रहें कि भाई हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, क्योंकि शायद आपने लोगों ने वो देखते रहे जो वीडियो बताई थी सर ने नॉर्मलाइज़ेशन का। तो मैं उसी ऊपर बात करता हूँ कि जैसा कि भाई बताया जा रहा है कि 23 की जो पहली शिफ्ट है, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन उसे है 15 से 18 नंबर के आस-पास, जो सुनने में आ रहा था। और 15 या 16 के आस-पास भाटी साहब ने बताया। और वही हम लोग सुन रहे थे कि 15 से 20 के बीच में रहने वाला है, ठीक है? और 31 की सेकंड शिफ्ट, उसे नॉर्मलाइज़ेशन नहीं मिला। वो सबसे ईज़ी शिफ्ट है, क्योंकि उसका एवरेज स्कोर ही भाई 202 या 205 के आस-पास एवरेज स्कोर आ रहा है। तो भाई उसमें नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हुआ उसको, उसके शायद माइनस ही हुए होंगे 1-2 नंबर, ठीक है? और ऐसा नहीं है, मैंने एक वीडियो और देखी, वो बच्चा पता नहीं कौन है, समझ में ही नहीं आ रहा, या फिर किसी ने झूठ ही बोल दिया ऐसा कि 222 ला कर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। यार ऐसा तो नहीं हो सकता, 222 नंबर ला कर के बंदे का मतलब नाम ना आया उसमें, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है? और बाकी आप अपनी नेक्स्ट मतलब जो भी आप टारगेट कर रहे हो, उसके पीछे लग जाओ, ठीक है भाई? क्योंकि इसके लिए आप थोड़ा 1-2 दिन का समय आपके पास जो भी है, आप समय लो, अपने आप को सुधारो। भाई देखो, चीज़ें होती हैं, धीरे-धीरे हर चीज़ संभल जाती है टाइम के अनुसार। बाकी आप अपने आप को इस बार गलती जो हुई है आपसे, उनको सुधार करने के बाद अगली वैकेंसी में इतनी जी-जान लगा दो, इतना मतलब वो अपने आप को झोंक दो भाई पढ़ाई में, कि आप जीडी के लिए अगर टारगेट कर रहे हो, आरपीएफ के लिए टारगेट कर रहे हो, कोई भी आपकी वैकेंसी हो सकती है। उसमें ये होना चाहिए कि अगर आपकी कट ऑफ अगर 130 के आस-पास ज गई है, कोई भी मैं कैटेगरी वाइज़ किसी को नहीं बोल रहा, 30 गई है, 135 गई है, तो आपके नंबर इतने होने चाहिए कि आपको 15-20 नंबर एक्स्ट्रा ही होने चाहिए। अगर फाइनल बढ़े भी, तो 5-7 बढ़े, आपका नंबर ना कट पाए। तो ये थी, ठीक है? और लगातार बच्चों के इसी बात पे कमेंट है कि भाई इतनी हाई चली गई कट ऑफ हाई गई है, मैं मानता हूँ, ठीक है? लेकिन भर्ती बोर्ड भाई अब उन्होंने किस हिसाब से वो लगाया, वो भी मैंने आपको बता दी, जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं, तो वही अदर स्टेट का जो पंगा पड़ गया, वो हो सकता है, ठीक है? और जिन बच्चों का नाम है लिस्ट में, वो भाई बिल्कुल देखो, आप भाई कांग्रेचुलेशन, आपकी भाई मेहनत ने ही आपको यहाँ तक लिया है। और जो भी बच्चा बॉर्डर लाइन पे है, यानी कि वो 1-2 नंबर ही एक्स्ट्रा है अगर अपने उसमें भाटी सर की वो देखने के बाद, तो भाई वो अपनी दौड़ ना छोड़े प्लीज़ यार, क्योंकि ये दौड़ है ठंड की, और ठंड की दौड़ वही मुझे याद आ रहा, फिर दोबारा वही टाइम आ गया, दिसंबर की दौड़ हुई थी शायद मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस की, और वही बच्चे ऐसे मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, 100 में से 12 बालक 10 बालक भी पास नहीं हो पाए इसी तरीके से। तो दौड़ करते रहना। और बात करूँ गर्ल्स की, तो सेकंड मेरिट बिल्कुल चांस लग रहे हैं, जिस तरीके से मतलब जो ये कट ऑफ दिखाई दे रही है ना, इस तरीके से तो पक्का चांस लग रहे हैं सेकंड मेरिट बिल्कुल आने के। तो ये हो गया। और अब मैं बात करूँ भाई, जो मुझसे आप लोग लगातार सवाल पूछते जा रहे हो कि आपका हुआ या नहीं हुआ, तो भाई मैं साइड में कटिंग लगा दूँगा। मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ डीपीएसटी के लिए, ठीक है? तो बाकी अब नंबर तो मैंने आपको पहले ही बता रखे थे। अब आगे लास्ट कितना और हो सकता है, या फिर कितना नॉर्मलाइज़ेशन मिला है, ये तो भाई भर्ती बॉडी मतलब क्लियर कर सकता है, ठीक है? अब कितना फाइनल तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये नहीं पता, ठीक है? तो ये है भाई, बाकी अपनी जो भी नेक्स्ट आपकी जो भी वैकेंसीज़ हैं, उन पर तैयारी करो।
उन पे कमांड करो अच्छी तरीके से, ताकि अगर इसमें अगर आप हल्का सा चूक जाते हो या आपका लक साथ नहीं देता उतना, तो आपकी जो कोई भी वैकेंसीज़ हो आपकी, वो आपका साथ दे जाएँ, और आप तो खुद को भाई हमेशा प्रिपेयर रखो, हर चीज़ के लिए उतार या फिर चढ़ाव ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर बार चढ़ाव की तरफ ही जाएगा। हो सकता है किसी कुछ कोई बाजियाँ ऊपर से ऐसी होती हैं भाई कि वो आपकी थोड़ा उस टाइम आपका साथ नहीं दे पाती, ठीक है? तो भाई होता है कि हम भी भाई 5-6 क्वेश्चन पेपर हमने भी शुरुआत में देखे थे, इतने बुरी तरीके से हमारे मतलब उनमें भाई पता तक नहीं चला था कि हम ऐसे किधर भटक दिए निकाल कर के। तो भाई दिक्कतें होती हैं, बाकी खुद को सँभालो, 2-1 दिन टाइम दो, उसके बाद फिर अपने आप को इकट्ठा करो, मजबूत बनाओ और अपनी वैकेंसी जो भी आपके हैं अपकमिंग, उनमें जुट जाओ, या फिर आपकी जो आने वाली वैकेंसीज़ है यूपी पुलिस में 40,000 वो, या फिर और यूपीएसआई है, कुछ भी हो, आप तैयारी करो उनमें। और बाकी फिर से एक बार बोलूँगा, जिन बच्चों का नाम आ गया, भई आपको बधाई, और अपनी जो भी आपकी प्रक्रिया है उसमें लग जाओ, और जो बच्चे भाई इसमें नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भाई हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो भी मैंने आपको बताया, वो आप करिए, और कोई भी अगर कोई क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो उसमें, कमेंट मैंने बता रखा है, तो वही कमेंट करो। मैं आपका जो भी मेरे अंडर होगा, मैं आपको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई अपडेट निकलती है तो अपडेट ज़रूर लेके आऊँगा, साझा करूँगा आपके सामने। ठीक है? जय हिंद दोस्तों।